इस्लामाबाद में पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रंप की उसे अब्राहम समझौते में शामिल करने की कोशिश को कितना गंभीर मानता है? क्या इसे असली कूटनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है या फिर इसे सिर्फ एक इच्छा सूची या ईरान वार्ताओं से ध्यान भटकाने की तकनीक के तौर पर देखा जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान गहराई से शामिल है? ठीक है निकोल, देखिए ये इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन इस बहस में याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ऐसा प्रस्ताव रखना समझदारी है। क्यों? क्योंकि पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे पर बहस चल रही है। हो सकता है कि ये बहस राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर ना हो, लेकिन ये बहस जरूर है कि एक साझा खतरा है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देशों और कुछ प्रमुख अरब और मुस्लिम देशों को एक साथ ला दिया है और वे ईरान और ईरान समर्थित गुटों से एक साझा खतरे का सामना कर रहे हैं। तो इसके पक्ष में तर्क दिया जा सकता है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। और मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद आए थे तो पाकिस्तानी मीडिया में इस पर चर्चा हुई थी, सरकार के स्तर पर नहीं। लोग, खासकर राजनीतिक लोग, चर्चा कर रहे थे कि शायद इस्लामाबाद वार्ता में इजराइल को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वो एक अहम खिलाड़ी है। अगर आप क्षेत्र में शांति के लिए कोई समझौता चाहते हैं और इस्लामाबाद वार्ता सफल हो तो शायद इजराइल को भी अमेरिका और अन्य पक्षों के साथ शामिल करना चाहिए। तो उस क्षेत्र में बहस हो रही है, आपको ये याद रखना चाहिए। इस मामले में अब्राहम समझौते पर चल रही बहस में बारीकियां विवरणों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्षेत्र के किसी भी देश के नेता उस कॉल पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जब उन्होंने अब्राहम समझौते का विस्तार ईरान डील में शामिल करने का विचार रखा, तब भी उन देशों ने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि वे इसमें शामिल होंगे या नहीं। हमने अनाम स्रोतों को उनके राज्य के आधिकारिक मीडिया आउटलेट्स और अन्य जगहों पर बात करते सुना है, लेकिन वास्तव में किसी ने भी आधिकारिक रूप से इनकार नहीं किया या आप जानते हैं कोई सीधा रुख नहीं अपनाया। और इसमें वैसे पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो वैसे ईरान वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन जब बात गाजा युद्ध और इजराइल की आती है तो वो बहुत मुखर रहे हैं। वो एक टीवी शो में आए मूल रूप से और उन्होंने अपने विचार साझा किए। और वैसे निकोल, वो बहुत संतुलित थे। वो बार बार कहते रहे, यह मेरी राय है, हमें अभी अब्राहम समझौते में नहीं जुड़ना चाहिए, पर फैसला सरकार पर है। वो काफी संतुलित और सावधान थे। तो मूल रूप से पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की बात को नकारा गया हो या स्वीकार किया गया हो। हमारे टीवी टॉक शो में रक्षा मंत्री ने कई मुद्दों जैसे घरेलू राजनीति, ईरान समझौता आदि पर बात की और अब्राहम समझौते पर भी सवाल पूछा गया। वो बहुत संतुलित और सावधान थे। बोले, ये मेरी राय है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो मूल रूप से कोई भी देश इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ संबंधों पर बात करना समझ में आता है। इन देशों ने युद्ध के बाद समझ लिया कि उन्हें ईरान से साझा खतरा है, ये एक बात है। पाकिस्तान के बारे में क्या पाकिस्तान को इस बात का अफसोस है कि उसे ईरान से साझा खतरा है? क्या पाकिस्तान ऐसा महसूस करता है? सिर्फ 2 साल पहले आईआरजीसी ने पाकिस्तान पर 3 मिसाइलें दागी थीं और पाकिस्तान ने जवाब में अपने फाइटर जेट्स ईरान के अंदर भेजकर पलटवार किया था। और ये जनवरी 2024 में हुआ था। ये जाहिर है जून 2025 में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले करने से लगभग 1.5 साल पहले की बात थी और अब हमारे पास 28 फरवरी को ये युद्ध है। तो पाकिस्तान और ईरान 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से रणनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। वे खाड़ी, अफगानिस्तान में प्रभाव, दक्षिण एशिया में प्रभाव और भारत के साथ संबंधों को लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में रहे हैं। दोनों देशों यानी ईरान और पाकिस्तान के भारत के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। ये दोनों देश प्रतिस्पर्धी रहे हैं, लेकिन संवाद चैनल बनाए रखा है जिसे अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही पाकिस्तान की भूमिका आई। तो बहुत से लोग वैसे निकोल ये नहीं जानते कि 1979 के बाद पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बहुत ही परेशानियों भरे रहे हैं और एकमात्र चीज जिसने इन देशों को पूर्ण पैमाने के युद्ध में उतरने से रोका वो था वही संवाद का चैनल।
और जाहिर है इससे IRGC को पाकिस्तान पर मिसाइल दागने से नहीं रोका और पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, ये तो साफ है। वैसे उस समय ईरान ने दावा किया था कि वे पाकिस्तान में मोसाद के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, जो बेतुका था। पाकिस्तान ने कहा यह सच नहीं है और फिर ईरानियों ने पीछे हटकर कहा, आप जानते हैं, नहीं, एक मिनट रुकिए, हम विद्रोहियों पर हमला कर रहे थे। और उसी समय उन्होंने इराक और सीरिया पर भी हमला किया था। तो बात यह है कि पाकिस्तान, और मैं एक अहम बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, पाकिस्तान की बात करें तो मैं लगभग 2 दशकों से पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को कवर कर रहा हूं और सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी समझ ये है कि पाकिस्तानी राज्य इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखने में रुचि रखता है। पर अगर आप याद करें, वास्तव में पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 2005 में उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शरोन से मुलाकात की थी, मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क में। और 2005 में वे किसी बड़े मुस्लिम देश के पहले नेता थे जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकी यहूदी नेताओं की एक सभा को संबोधित किया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। और वैसे उसी बड़े ऐतिहासिक कदम और उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति के भाषण के बाद हमने देखना शुरू किया। उदाहरण के लिए इजराइल ने आर्थिक कार्यालय खोले, बिल्कुल दूतावास नहीं, लेकिन आर्थिक कार्यालय या व्यापार कार्यालय दोहा, कतर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोले। और निश्चित रूप से यही अगले 15 वर्षों की लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जो आखिरकार 2020 में 5 या 6 साल पहले अब्राहम समझौते तक पहुंची। तो पाकिस्तान भी है, और वैसे पाकिस्तान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों की पहली बार 2005 में मुलाकात हुई थी। दोनों सरकारों के बीच पाकिस्तान और इजराइल के विदेश मंत्रियों की पहली आधिकारिक मुलाकात। निश्चित रूप से इन देशों के बीच सभी रिश्तों को लेकर लंबा इतिहास रहा है। अहमद कुरैशी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूँ